स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोनोहा विलेज में एक दिन बोरुतो बहुत तेजी से भागते हुए सीधा होकागे ऑफिस में जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके डैड अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, पर बोरुतो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाते ही थोड़ा एक्साइटेड होकर नारुतो से बोलता है कि डैड प्लीज मुझे रासेनगन बनाना सिखा दीजिए, मेरे चुनिन एग्जाम्स बिल्कुल पास आ रहे हैं और मुझे उसमें बेस्ट बनना है। लेकिन नारुतो अपने लंबे चौड़े पेपर वर्क से सर उठाकर देखता है, एक थकी हुई सांस लेता है और नॉर्मली रिप्लाई करता है कि अरे बोरुतो जाओ किसी और से सीख लो, मुझे अभी बहुत काम है और मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर बोरुतो का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, पर बोरुतो जिद करता रहता है और वहाँ से चुपचाप जाने की बात पर बिल्कुल नहीं मानता है। वो लगातार जिद करता है। देन नारुतो को समझ आ जाता है कि उसका बेटा ऐसे नहीं मानेगा। देन नारुतो आखिर में अपनी जगह से उठता है और उसको अपने साथ लेके जाता है। वो दोनों गाँव में चलते हुए मास्टर जिराय के पास पहुँचते हैं। नारुतो वहाँ पहुँचते ही उनसे बोलता है कि परविसेज इसको रासेनगन सिखा दो, ये मेरे पीछे पड़ा है सुबह से और मेरा दिमाग खा रहा है। जिराय को देखकर बोरुतो को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो उन्हें अजीब तरह से घूरता है और थोड़े एटीट्यूड में रिप्लाई करता है कि यार ये परविसेज क्या बताएगा यार, इन्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि इनके पास कोई ताकत होगी। ये सुनते ही नारुतो को बहुत तेज गुस्सा आता है। देन नारुतो तुरंत बोरुतो को सर में एक जोरदार पंच मारता है। बोरुतो दर्द से अपना सर पकड़ लेता है और नारुतो गुस्से से उसको बोलता है कि इसी परविसेज ने मुझे रासेनगन सिखाया था और इनकी ताकत पर कभी शक मत करना। ये सब सुनकर मास्टर जिराया थोड़ा चिढ़ जाते हैं। देन जिराया बोलता है कि अरे तुम दोनों परविसेज कहना बंद करोगी या नहीं, मेरा एक नाम है। ये सुनकर बोरुतो को थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद इनमें कुछ खास है। देन बोरुतो रासेनगन सीखने के लिए मास्टर जिराय के पास ही रुक जाता है और नारुतो अकेले अपने वापस काम में चला जाता है। उसके जाते ही देन बोरुतो पूरे जोश में आकर बोलता है कि चलो परविसेज सिखाओ मुझे रासेनगन बनाना। देन जिराया उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, थोड़ी देर तक सोचता है और रिप्लाई करता है, देख बोरुतो मैं फ्री में कुछ नहीं सिखाता, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। ये सुनकर बोरुतो गुस्से से चिल्ला के बोलता है तो बताओ परविसेज कितना पैसा चाहिए तुम्हें। जिराया शांत रहते हुए रिप्लाई करता है कि अरे चिल्ला मत बोरुतो, मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि तेरे लिए एक टास्क है। बोरुतो थोड़ा सीरियस होता है और पूछता है कौन सा टास्क है। देन जिराया थोड़ा सा अजीब मुंह बनाता है और ब्लश करते हुए बोलता है, देख बोरुतो ये भी तेरे ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है जिसमें तुझे बिना किसी की नजरों में आए अपने काम को करना है। ये ले कैमरा और इसे सुनाटे की एक सीक्रेट फोटो खींच के ला जब वो रिलैक्स करने जा रही हो। ये सुन के बोरुतो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और डर जाता है क्योंकि उसको लेडी सुनाटे का गुस्सा अच्छे से पता था। वो डरते हुए और कांपते हुए रिप्लाई करते है कि अगर लेडी सुनाटे ने मुझे ये करते देख लिया तो मेरी मौत वहीं पे हो जाएगी। उनका एक मुंह का पहाड़ तोड़ देता है तो मेरे मुंह का क्या हाल होगा। जिराया हंसते हुए कैजुअली रिप्लाई करता है तो फिर ठीक है बोरुतो, अगर तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है तो मैं तुझे कुछ नहीं सिखा सकता, सॉरी यार तू जा सकता है। बोरुतो ये सुन के अपने अंदर थोड़ी हिम्मत लाता है और रासेनगन सीखने के जुनून में वो अचानक से एनर्जेटिक हो जाता है। वो तुरंत कैमरा लेके सीधा उस जगह चला जाता है जहाँ लेडी सुनाटे आराम करने आती हैं और वो वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपकर वेट करता है कि कब वो आए। देन कुछ देर बाद लेडी सुनाटे अपने हॉट वाटर बाथ के लिए उस तरफ जा रही होती हैं। बोरुतो उनको देखता है और उसको पता था कि यही सही मौका है फोटो लेने का, पर उसके हाथ डर से बुरी तरह कांप रहे थे। देन जब लेडी सुनाटे हॉट वाटर एरिया की तरफ बढ़ रही होती हैं और उनका ध्यान दूसरी तरफ होता है। देन बोरुतो चुपके से अपना कैमरा निकालता है और हिम्मत करके फोटो क्लिक करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी और जैसे ही वो बटन दबाता है क्लिक होते ही उसके कैमरे से बहुत तेज से आवाज आती है और फ्लैश जल जाता है। आवाज आते ही लेडी सुनाटे तुरंत गुस्से से मुड़कर उसकी तरफ देखती हैं और उनका खौफनाक गुस्सा देखकर बोरुतो डर के मारे वहीं जमीन पर अनकॉन्शियस हो जाता है। लेडी सुनाटे सीधा गुस्से में भरी हुई बोरुतो के पास आती हैं और उसको वहाँ बेहोश पड़ा देखकर थोड़ी हैरान होती हैं। देन वो वहाँ रखे पानी से उसकी आंखों में ठंडे पानी के छिट्टे मारती हैं और थोड़ा सा जोर से बोलती हैं, उठो बोरुतो क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ छुप कर क्या कर रहे हो। देन बोरुतो को धीरे धीरे होश आता है और वो डरते हुए कांपते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लेडी सुनाटे, मैं ये नहीं करना चाह रहा था, मास्टर जिराया ने मुझे फोर्स किया था ये स्टील्थ ट्रेनिंग करने को। लेडी सुनाटे कुछ देर के लिए कुछ सोचती हैं और देन उन्हें जिराया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो शांत होकर बोरुतो को बोलती है कि डर मत, जाओ बोरुतो ये अजीब सी फोटो जिराया को दिखा देना। उसके बाद बोरुतो वहाँ से भागता हुआ जाता है और सारी फोटो जिराया को दिखाता है। ये देख के जिराया का प्लान फेल हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो बोरुतो को एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क दे देता है। वो बोरुतो को बोलता है कि जा और जाके इस वाटर बलून में अपना चाकरा फ्लो करवा और ध्यान रखना कि चाकरा से वो फूटना नहीं चाहिए। देन बोरुतो वहीं पे बैठ के करने लगता है, पर उसका बलून बार बार ट्राई करने पर भी फूट जा रहा होता है। देन जिराय उसको फेल होता देख और परेशान होता देख हंसते हुए वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बोरुतो को अभी टाइम लगेगा। और तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद सुमीरे आती है। वो बोरुतो को जमीन पर बैठा हुआ और इतना उदास देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ बोरुतो, तुम परेशान क्यों हो। देन बोरुतो उसे बताता है कि उसके सारे बलून फूट जा रहे हैं और वो बार बार कोशिश करने के बाद भी बुरी तरह फेल हो रहा है। ये सुनकर सुमीरे उसकी तरफ देखती है और हल्का सा ब्लश करते हुए बोलती है कि बोरुतो तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक स्पेशल बलून है जो तुम्हारी ट्रेनिंग से फूटेगा नहीं और चाकर
कंट्रोल सीखने में मदद करेगा। देन बोरुतो ये सुन के एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और खुश होकर बोलता है ठीक है सुमिरे, चलो दो अपना बलून, मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है। देन सुमिरे बोरुतो का हाथ पकड़ लेती है और शर्माते हुए बोलते है कि यहाँ नहीं बोरुतो, हम किसी अच्छे प्लेस पे चलते हैं जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। देन बोरुतो और सुमिरे दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करते हुए वहाँ से किसी दूसरी शांत जगह चले जाते हैं। देन नेक्स्ट डे जिराया ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस आता है और बोरुतो से मिलता है। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या हुआ बोरुतो, तुमने वो ट्रेनिंग कंप्लीट की या नहीं। देन बोरुतो एक प्राउड स्माइल के साथ एक नॉर्मल बलून उठाता है और उसमें अपने चाकर को फ्लो करके दिखाता है और हैरानी की बात ये होती है कि इस बार वो बलून फूटता भी नहीं है। ये देख के जिराया पूरी तरह से शॉक्ड होकर पूछता है कि नबे तूने एक दिन में कैसे ये सीख लिया, ये तो नामुमकिन है। देन बोरुतो शर्माते हुए उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसने सुमेरे और उसके बलून से चाकरा फ्लो सीखा। देन ये सब सुन के जिराया और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने शॉर्ट कट लिया था और वो उससे बोलता है कि सिर्फ कंट्रोल से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर का चाकरा को और ज्यादा बूस्ट करो क्योंकि बिना ज्यादा चाकरा के तुम सिर्फ 2-3 ही रासेंगान स्पैम कर पाओगे और थक जाओगे। देन बोरुतो परेशान होकर पूछता है कि मैं आखिर क्या करूं कि मेरा चाकरा बढ़ जाए। देन जिराया बताता है कि जाओ शैडो क्लोन जुत्सु करो और फिर सारे क्लोन से रासेंगान करने की कोशिश करो। देन बोरुतो वहीं पे खड़ा होकर ये करने लगता है और जिराया वहां से चला जाता है, पर बोरुतो बहुत ही लिमिटेड शैडो क्लोन्स बना पा रहा था और उसको तकलीफ हो रही थी। बोरुतो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है लेकिन वो बार बार थक जाता है और उसके क्लोन्स गायब होने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे सारडा और सुमेरे दोनों आती हैं और सारडा बोरुतो को पसीने में भीगा देखकर उसे पूछती है कि तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। देन बोरुतो बहुत उदास होकर बताता है कि मेरे अंदर चाकरा ज्यादा नहीं है और मैं क्लोन्स को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पा रहा। देन सुमेरे बोरुतो के पास आती है और उसको बोलती है कि बोरुतो तुम्हें पता है स्टैमिना बढ़ाने से चाकरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। देन बोरुतो थोड़ा जोश में आकर पूछता है कि स्टैमिना कैसे बढ़ाया जाए, जल्दी से बताओ। देन सुमेरे और सारडा दोनों एक दूसरे को देखती हैं और हल्का सा ब्लश करने लगती हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत ही एक्सट्रीम और शर्मनाक टाइजुत्सु वर्कआउट याद आ जाता है जो लेडी सुनाटे ने उन्हें सिखाया था और बोरुतो भी उनकी अजीब स्माइल देखकर समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। देन वो तीनों एक साथ जंगल में एक सीक्रेट प्लेस पे जाते हैं और बोरुतो अपनी ट्रेनिंग के लिए शैडो क्लोन्स बनाता है और वो तीनों ब्लश करते हुए अपनी इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। पूरी रात उस एक्सट्रीम वर्कआउट के करने के बाद देन अगले दिन जिराया फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में बोरुतो से मिलता है। जिराया उसकी थकान और पसीने को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ, तेरा स्टैमिना बढ़ा या नहीं, या फिर वैसे ही रोने वाला है तू। देन बोरुतो एक लंबी सांस लेता है लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है और वो छाती चौड़ी करके रिप्लाई करता है कि हाँ बढ़ तो गया है बुढ़ाऊ। देन जिराया खड़ा होता है और उससे सब सुनता है कि आखिर उसने रात भर किया क्या और किस तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट की। पर जैसे ही जिराया को डिटेल पता चलती है कि बोरुतो ने फिर से सुमिरे और सारडा की मदद ली और अकेले मेहनत नहीं की, देन वो फिर से गुस्से में आ जाता है। जिराया को लगता है कि ये बच्चा हमेशा हवसी शॉर्टकट्स ढूंढता है। देन जिराया अपना डंडा जमीन पर जोर से पटकता है और गुस्से में बोलता है कि जा और सुनाटे, सारडा और सुमिरे को यहाँ बुला के आ, मुझे अब एक फाइनल टेस्ट लेना पड़ेगा। बोरुतो डर जाता है लेकिन वो तुरंत वहां से भागता है और उन सबको बुलाने चला जाता है। देन बोरुतो बिना देर किए तेजी से वहां से जाता है और उन सभी को बुलाता है। जब लेडी सुनाटे, सारडा एंड सुमिरे ट्रेनिंग ग्राउंड में एक साथ पहुंच जाती हैं, देन जिराया उन सब के सामने सीना चौड़ा करके एक मास्टर की तरह खड़ा हो जाता है। जिराया एक बड़ी और प्राइड स्माइल के साथ बोलता है, चल बोरुतो, अब इन तीनों के सामने मैं दिखाऊंगा कि मेरे रासेंगान में और तेरे रासेंगान में कितना फर्क है और असली ताकत क्या होती है। ये सुनकर बोरुतो का जोश भी बढ़ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। देन जिराया और बोरुतो दोनों अपने हाथों में तेजी से रासेंगान बनाते हैं और दोनों का चक्र इतना स्ट्रांग होता है कि आसपास की हवा तेज चलने लगती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत से दौड़ते हुए बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ कुछ अजीब और अनएक्सपेक्टेड होता है। अचानक से तेजी से भागते हुए जिराया का पैर जमीन पर पड़े एक पत्थर पर बुरी तरह फंस जाता है और वो तुरंत अपना बैलेंस खो बैठता है। लेकिन बोरुतो अपनी स्पीड बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। जिराया सीधा सामने की तरफ मुंह के बल गिर जाता है और बोरुतो आगे आकर उस पर एक दमदार रासेंगान हिट कर देता है। ब्लास्ट इतना तेज होता है कि चारों तरफ धूल ही धूल उड़ जाती है। ब्लास्ट की तेज आवाज सुनकर सब लोग एक पल के लिए डर जाते हैं। देन सुनाटे, सुमिरे और सारडा तीनों जल्दी से भागकर बोरुतो के पास आती हैं। धूल पूरी तरह हटने के बाद वो देखती हैं कि बेचारा जिराया जमीन पर पड़ा हुआ है। वो तीनों हैरानी से बोरुतो को देखती हैं और एक साथ उसे बोलते हैं कि वाह बोरुतो, तुमने तो बुड्ढे की जान ही ले ली थी, तुम्हारा रासेंगान सच में बहुत कमाल का था। उधर जमीन पर पड़े हुए जिराया को उठने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। जिराया अब काफी बुढ़ा हो चुका था, इसलिए वैसे भी उसके घुटनों में हमेशा दर्द ही रहता था और इस ब्लास्ट ने और हालत खराब कर दी थी उसकी। लेकिन उसको इस बात की अंदर से बहुत खुशी थी कि उसका स्टूडेंट कामयाब हो गया। देन लेडी सुनाटे सभी की दिन भर की थकान को देखकर स्माइल करती हैं और उनको सजेस्ट करती है कि चलो, सबने बहुत मेहनत की है, अब रिलैक्स करने हॉट वाटर बाथ लेने चलते हैं। ये सुनकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। देन बोरुतो, सारडा, सुमिरे और सुनाटे के साथ हॉट वाटर बाथ लेने चला जाता है और इधर अकेला जिराया वहीं जमीन पर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि चलो मेरा नहीं पर किसी का तो भला हुआ। जिराया अकेले में स्माइल करता है और सोचता है कि फाइनली बोरुतो, मैंने तुझे रासेंगान बनाना सिखा दिया, अब तू आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकता है।
हॉट वाटर बाथ लेने के बाद जब सभी लोग बाहर आकर ठंडी ड्रिंक पी रहे होते हैं, देन बोरुतो बहुत ज्यादा उछलने लगता है। वो अपनी नई रासेंगन की ताकत को याद करके बड़ा प्राउड फील कर रहा होता है और सबको जोर जोर से बता रहा होता है कि कैसे उसने एक ही बार में जया को हरा दिया। लेकिन साडा उसकी इस बचकानी बातों पर थोड़ा गुस्सा करती है और बोलती है कि बोरुतो तुम थोड़ा ज्यादा हवा में उड़ रहे हो, वो बस एक कोइंसिडेंस था और मास्टर जिराया खुद गिर गए थे। पर बोरुतो कहाँ सुनने वाला था। वो अपना सीना चौड़ा करता है और कॉन्फिडेंस से बोलता है कि नहीं साडा, अब मैं इस गाँव का सबसे ताकतवर निंजा बनूंगा और तुम सब बस देखती रह जाओगी। देन सुमिरे उसकी तरफ देखती है और उसका ये जुनून और कॉन्फिडेंस देखकर हल्का सा ब्लश करने लगती है। सुमिरे शर्माते हुए धीमी आवाज में बोलती है कि बोरुतो तुम सच में बहुत आगे जाओगे और मुझे तुम पर और तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर बोरुतो उसकी तरफ घूमता है और सुमिरे को देखकर एक प्यारी सी स्माइल देता है। लेकिन साडा को इन दोनों को ऐसे बात करते देख थोड़ी जलन होती है और वो तुरंत अपने जज्बात छुपाती है। देन साडा भी अचानक से ब्लश करने लगती है और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर शर्माते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम उतने बुरे निंजा भी नहीं हो, पर अभी तुम्हें और मेहनत करनी होगी। देन लेडी सुनाटी उन तीनों बच्चों को आपस में ऐसे बात करते और ब्लश करते देखकर थोड़ा मुस्कुराती हैं और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।